पितृदेवाय नमः। दर्शकों, आपने पितृ देवता का अगर श्राद्ध करना हो या पितृ श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण देना हो या भोजन दान करना हो तो वो हमने कैसे करना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी संपूर्ण विधि सूक्ष्म रूप से बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अपने मित्रों तक, अपने सगे संबंधियों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दर्शकों, वैसे तो हमें अपने पितरों का श्राद्ध उनकी पुण्यतिथि के अनुसार करना चाहिए। अगर हमें अपने पितरों की पुण्यतिथि पता नहीं है तो सर्वपितृ अमावस, जो हमारा सर्व श्राद्ध जिसे हम कहते हैं लास्ट वाला जो श्राद्ध रहता है, उस दिन भी हम अपने समस्त पितरों के निमित्त पूजन श्राद्ध कर सकते हैं। और इस दिन में तो प्रत्येक हमारे दर्शक जो भी हमारे सनातन धर्म के सनातनी हैं तो वो लोग इस श्राद्ध को तो जरूर मनाएं। तो इसमें हम लोग कैसे पूजन करेंगे, कैसे हम तर्पण या भोजन दान आदि करेंगे, तो इसकी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले बताते हैं कि हमें पूजन में सामग्री क्या क्या चाहिए। कि पितरों के पूजन में लोहे के बर्तन का प्रयोग वर्जित है। हम लोग तांबे के, पीतल के, कांसे के बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। पूजन में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग सफ़ेद चंदन जरूर ले लें। सफ़ेद चंदन आप दो जगह रखें। एक सफ़ेद चंदन जिसे आप स्वयं के लिए यूज़ करेंगे, अपने लिए प्रयोग करेंगे, और दूसरा जिसे हम लोग पितरों के निमित्त या पितरों के पूजन में प्रयोग करेंगे। जिस चंदन को आप स्वयं ग्रहण कर रहे हैं तो उसे आप पितरों के पूजन में प्रयोग न करें। और काले तिल अगर तेल युक्त तिल हो तो सबसे अच्छा है जी। काले तिल का प्रयोग करें। पूजन में जौ हमें चाहिए, बिना टूटे हुए चावल चाहिए, और सफ़ेद रंग के पुष्प। अगर आप सफ़ेद पुष्प रखें, मुझे सफ़ेद नहीं मिल पाए थे तो हल्के से सफ़ेद हैं ये, इनका मैं प्रयोग कर रहा हूँ। साथ ही में हम प्रयोग करेंगे पवित्री। अगर हमें पवित्री हमारे पास ना हो तो सोने या चांदी की अंगूठी का भी हम प्रयोग में कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ में सफ़ेद रंग का जनेऊ, तुलसी के पत्ते, इसी के साथ साथ में अपने पितृ देवता को प्रसन्न करने के लिए आप रखें। तर्पण के लिए आप दूध, तिल युक्त और तुलसी के पत्ते भी हम इसमें डालेंगे। तुलसी के पत्ते युक्त हम कुछ जल रखेंगे जो कि हम तर्पण में प्रयोग करेंगे। पंचपात्र, अर्घ पात्र जिसमें हमें अर्घ आदि देने के प्रयोग में होगा, और तिल के तेल का बना हुआ दीपक और धूप पात्र। एक कलश हम जरूर ले लें, और कलश के साथ में अगर आपके पास शालिग्राम हो जाए तो बहुत ही अच्छा था, शालिग्राम रख सकते हैं। और साथ ही में हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं भगवान विष्णु की एक प्रतिमा या भगवान विष्णु की फ़ोटो। इसके साथ में सबसे अच्छा रहेगा कि अपने पूर्वजों की, माता पिता जो इस दुनिया में नहीं है, पितरों की फ़ोटो भी अगर आप यहाँ पर सामने रखें तो बहुत अच्छा था। और सबसे पहली बात है कि जहाँ पर आप जिस आसन पर बैठे हैं उसे साफ़ सुथरा जरूर रखिएगा। आप हो सके तो सफ़ेद वस्त्र बिछा करके आप उस आसन को चौकी बना कर को आप भगवान की स्थापना करें। तो सबसे पहले आप लोग जब भी पितृ देवता का पूजन करें तो दक्षिण की ओर मुँह करके बैठें, और ध्यान रखें कि आपका मुंह दक्षिण की ओर होना चाहिए जबकि पितृ देवताओं का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। और जब भी आप कोई भी पूजन कार्य कर रहे हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः मंत्र बोल सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण करते हुए आप पूजन करें। तो जब आप स्थापना कर दें तो उसके बाद सबसे पहले आप पवित्रीकरण करें। जो भी आपकी पूजन सामग्री है उस पर आप जल के छींटे डालें। आप जल में गंगा जल जरूर डालें। मैं आपको गंगा जल नहीं बता पाया था, तो गंगा जल भी आप उसमें डालेंगे। और गंगा माता का ध्यान करते हुए ओम गंगिश्चा यमुनम चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। सबसे पहले हम लोग जो माँ गंगा का ध्यान करते हुए गंगा जल के छींटे अब अपनी पूजन सामग्री पर हम डालते हैं। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह यह समृत पुंडरी काक्षाया सर्वायाभ्यंतरा शुचि। सबसे पहले पवित्रीकरण करने के बाद जो तिलक हमने अपने लिए रखा था
2 तिलक हमने बनाए, एक अपने पितरों के लिए जो कि एक अपने लिए, तो उस तिलक को हम अपने को लगाएंगे। ओम गंधम द्वारम दुरादर्शाहम नित्यम पुष्टम करीषिणीम ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहे श्रियम्मा। और आप अपने बाजुओं में भी, अपने हृदय आदि में भी, कंठ में भी आप सफ़ेद रंग का तिलक करें। और इसी के साथ में आप तिल का भी तिलक अपने को लगाएं। इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग आचमन करेंगे। ओम अच्युताय नमः, माघवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। और ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तम प्रचालयेत्। इस हाथ को धोने के बाद सबसे पहले हम लोग पूजन करने से पहले हम लोग तिल लेंगे और पूजन सामग्री में और 4 दिशाओं में तिल चारों तरफ फेंकेंगे। अपसरपन्तु ते भूताः ये भूता भूमि संस्थिता ये चनकर्ताराः नश्यन्तो शिवज्ञा अपकरवन्त भूतानिं पिचासा सर्वतो दिशं सर्वेषाम् अपिरोधेन पितृकर्म समारभेत। इस तरह से पूजन करने के बाद हम लोग सर्वप्रथम पृथ्वी माता का पूजन करेंगे। 1 चम्मच जल धरती में डालते हुए पृथ्वेति मंत्रस्य मेरु पृषि शुतलम छंदा कुर्मो देवता कुर्म आसने शोधने विनियोगः। माँ पृथ्वी में आप चंदन लगाएं, पुष्प अक्षत चढ़ा दें और माता पृथ्वी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों से स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णा धृता त्वं च धारिमं भद्रे पवित्रं कुरु चासनं मा। ओम पृथ्वीदेव्यै नमः। इसी क्रम में हम लोग अपने पास अर्घ पात्र में जल लेंगे और इसी के साथ साथ में कुशा और पुष्प तिल अक्षित लेते हुए आप चंदन लगा करके अपने दाहिने हाथ में संकल्प लेंगे। और संकल्प में जहाँ पर मैं अपना गोत्र या अपना नाम उच्चारण करूँ तो वहाँ पर आप अपना गोत्र अपना नाम उच्चारण करेंगे। ओम विष्णु 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 विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रहार्दे श्रीश्वेतवारः कल्पे स्वयंभो मनमंत्रणा मध्ये अष्टाविंशतमे कलियुगव्रतम चरणे जम्बोद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षयारा भरतंतर्गते पुण्य क्षेत्रे। अपने जगह का नाम का उच्चारण करेंगे याद करते हुए अमुक पुण्य तिथो, जो आप तिथि जिस तिथि में आप श्राद्ध कर रहे हैं उस तिथि का नाम उच्चारण करते हुए अपना गोत्र उच्चारण करेंगे। भारद्वाज गोत्रो अहम जवाहरलाल शर्मा अहम श्रुति समृद्धि प्राणोक्त फल प्राप्त्यार्थ सकुटम सपरिवारस्य सुख शांत्यार्थ समस्त अनिष्ट निवारणार्थ शुभ फल प्राप्त्यार्थ स्व समस्त पितृ देवता प्रसन्नार्थ स्वपितृ पूजनम पितृतर्पण श्राद्ध कर्मम देव ऋषि पितृतर्पण कर्मम करिष्ये। इसके जल को आप धरती में डालते हुए संकल्प का जल धरती में डाल दें। और इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। श्राद्धों में भगवान श्री विष्णु का पूजन सबसे जरूरी माना गया है, क्योंकि हमारे समस्त पितृ देवता पितृलोक में वास करते हैं और भगवान विष्णु की जब पूजा करते हैं तो पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। तो भगवान श्री विष्णु का आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं और यथाशक्ति भगवान विष्णु का पूजन करें। उसके बाद आप पितरों का हम लोग पूजन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले भगवान जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान करा दें। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत के बाद पुनर्जल स्नानम समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। भगवान जी को हम वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम भूर्भस्वा श्री विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। इनके साथ में अगर आपके कोई पितृ देवता की आपने फोटो लगाई है उनको भी आप तिलक करें, उनका भी पूजन करें। ओम श्री समस्त पितृ। और याद रखें जब हम पूजन में पितरों का पूजन कर रहे हैं तो पितरों को तिलक तर्जनी उंगली से लगेगा। ओम पितृदेवताय नमः, ये तर्जनी अंगूठे के साथ वाली उंगली से आप तिलक लगाएंगे। भगवान विष्णु जी को भी और पितरों को भी कलश में भी आप इनको तिल चढ़ाएंगे। ओम तुलसी दल चढ़ा देंगे और यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे और पितरों के नाम से आप थोड़ा सा नैवेद्य जरूर रखेंगे और भगवान जी को फल अर्पित करेंगे। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणा आप भगवान जी को चढ़ाएंगे। इस तरह से धूपम द्वीपम दर्शयामि भगवते श्री विष्णवे नमः। भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे
ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। अब हम लोग अपने पितरों का पूजन कर रहे हैं। तो पितरों के पूजन के क्रम में सबसे पहले आप अपने पितरों का आवाहन करें और आह्वान मुद्रा में इस तरह से बैठ जाएं और इस तरह से आप आवाहन करेंगे और पितरों का ध्यान करें। अगर आप मंत्र ना बोल पाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आप उच्चारण करते रहें। ओम आगच्छन्तो महाभागाः विश्वे देवा महाबला ते तर्पणेत्र विहिता सावधाना भवन्तु ते। ओम पितृदेवताय नमः। जब हम भगवान श्री पितृदेवताओं का तर्पण कर रहे हों तो एक छोटी सी पीतल की परात या आप कांसे की कोई थाली अपने पास रखें, इसमें हम तर्पण करेंगे। जब हम तर्पण करें तो सबसे पहले देवताओं के नाम पर देव तर्पण किया जाता है, उसके बाद ऋषि तर्पण होता है, उसके बाद पितरों का तर्पण किया जाता है। तो इसके लिए आपको देव तीर्थ जो हमारे अंगुलियों के अग्र भाग होते हैं इन्हें हम देव तीर्थ कहते हैं। और जब भी हम अंगुलियों के अग्र भाग से हम जल चढ़ाते हैं देवताओं को समर्पित होता है, उनको प्राप्त होता है। जो हम अपने ऋषि जनों को हम तर्पण देते हैं तो हम लोग अपने हाथ के कनिष्ठिका अंगुली के नीचे के भाग यानी हथेली की तरफ से हम देते हैं। तो इस तरफ से हम जो पानी जाएगा वो ऋषियों को जाएगा। जबकि पितरों को हम तर्पण देते हैं तो अंगुष्ठ के मूल भाग से, तो हम लोग इस तरह से जो जल चढ़ाएंगे वो पितृ तीर्थ से डालेंगे तो वो हमारे पितरों को प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हमने अपने पितरों का आह्वान किया और पितरों के आह्वान के बाद सबसे पहले हम देवताओं के नाम से तर्पण देंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम अपना उपवस्त्र अपने दाहिनी तरफ रखेंगे या हम यज्ञोपवीत को अपने हाथ में लगा करके आप इस तर्पण को कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग अपने पास रखेंगे कुशा और चावल और पुष्प लेकर के से ब्रह्मा आदि देवता के नाम से तर्पण देंगे। और आप लोग त्रिपताम जरूर कहेंगे, जैसे एक बार जल चढ़ाएंगे तो त्रिपताम कहेंगे और मैं मंत्र कहूँगा, आप भी इसकी तरह से आप जरूर करें। ओम ब्रह्मादयो देवः त्रिपताम, ओम भू देवा त्रिपताम, ओम भुवः देवः त्रिपताम, ओम स्वः देवः त्रिपताम, ओम भूर्भुवस्वः देवा त्रिपताम। जो हमारे पास पुष्प अक्षित है आप परात में डाल करके भगवान जी के लिए नमस्कार करें कि हे भगवान हमारा ये तर्पण आप स्वीकार करें। भगवान जी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए आप नमस्कार करें। इसी क्रम में हम लोग अब उत्तर दिशा की ओर मुँह करते हुए और अपने उपवस्त्र को गले में कंठी की तरह आप धारण करते हुए आप तर्पण करेंगे। और ऋषियों के लिए हम ऋषि तीर्थ यानी कनिष्ठिका अंगुली के मूल भाग से हम तर्पण करेंगे। हमने पवित्री धारण की हुई है, दाहिने हाथ में हम लोग कुशा लेंगे और अब लेंगे जौ पुष्प लेंगे और ऋषियों के नाम से हम तर्पण करेंगे। इसमें हम दो अंजलि डालेंगे। ओम सनकादयो मनुष्यः त्रिपताम, सनकादयो मनुष्यः त्रिपताम, ओम भू ऋषयः त्रिपताम, ओम भू ऋषयः त्रिपताम, ओम भुवः ऋषयः त्रिपताम, ओम भुवः ऋषयः त्रिपताम, ओम स्वः ऋषयः त्रिपताम, ओम स्वः ऋषयः त्रिपताम, ओम भूर्भुवस्वः ऋषयः त्रिपताम, ओम भूर्भुवस्वः ऋषयः त्रिपताम। आप दो अंजलि डालेंगे। इसके बाद हम लोग दक्षिण की ओर मुँह करेंगे। पतित बाम जानू, बाएं जान्हू को हमारा जो बायां पैर है इसको आप नीचे रखेंगे, जैसे हनुमान जी बैठते हैं उस तरह से हम बैठेंगे। और ध्यान रखें कि जो हाथ है हमारे बाहर से ना जाएं, हम लोग अंदर से इस हाथ को रखेंगे और ये हमारा उपवस्त्र हमारा बाईं दिशा की ओर हो, अपसभ्य होकर के आप बैठ जाएंगे। और इस तरह से आप बैठते हुए अपने पितरों का आप ध्यान करेंगे और पितरों के लिए नमस्कार करेंगे। और हाथ में आप तिल और पुष्प लेकर पितरों के लिए नमस्कार करते हुए ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। पितरों का ध्यान करते हुए आप पितरों को आप जल चढ़ाते हुए अब अपने पितरों के नाम पर आप अंगुष्ठ मूल से पितरों को तर्पण देंगे। तो पितरों को 3-3 अंजलि दी जाती है। तो
तो हाथ में हम तिल ले लें, तुलसी पत्र ले लें और दूध तिल युक्त जल से हम लोग जो है अपने पितरों को तर्पण देंगे 3-3 बार। हम मंत्र बोलेंगे, आप भी हमारे साथ करें। ओम कव्यवाड नलहस्त्रिपताम, ओम कव्यवाड नलहस्त्रिपताम, कव्यवाड नलहस्त्रिपताम, ओम चतुर्दश यमः त्रिपताम, चतुर्दश यमः त्रिपताम, ओम चतुर्दश यमः त्रिपताम, ओम भूः पितरः त्रिपताम, ओम भुवः पितरः त्रिपताम, स्वः पितरः त्रिपताम, भूर्भुवस्व पितरः त्रिपताम। पितरों के लिए नमस्कार करेंगे और इस तरह से हम अपने पितरों का तर्पण करेंगे। तो हम लोग अपने पितरों के नाम पर तर्पण करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपने पिताजी के नाम पे आप तर्पण कर सकते हैं। अगर दादाजी और परदादा जी यानी 3 पीढ़ी तक हमने तर्पण करना होता है जी, तो आप लोग जो है सबसे पहले अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे और अपने हाथ में सबसे पहले तिल और तुलसी पत्र आप रखेंगे और अपने पितरों के नाम से तर्पण करेंगे। ओम भूर्भुवस्व भारद्वाज गोत्रे, जैसे मैं अपना नाम गोत्र उच्चारण कर रहा हूँ, भारद्वाज गोत्रे अस्मत् पितुः स्वर्गीय श्री राम स्वरूप नौटियाल वसु स्वरूप त्रिपदाम इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस तरह से आप अपने पिताजी के नाम पर आप तर्पण करेंगे। उसी क्रम में आप अपने दादाजी के नाम भी उच्चारण करके आप तर्पण कर सकते हैं। अस्मत् गोत्रे भारद्वाज गोत्रे अस्मत् पितामह स्वर्गीय श्री चेतराम, मैं अपने दादाजी का नाम उच्चारण कर रहा हूँ, आप अपने दादाजी का नाम उच्चारण करते हुए उनके नाम पर 3 अंजलि दें। अस्मत् गोत्रे भारद्वाज गोत्रे अस्मत् पितामह स्वर्गीय श्री चेतराम नौटियाल रुद्र स्वरूप त्रिपदाम इदम जलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा नमः। 3 बार आप अपने दादाजी के नाम पर आप 3 अंजलि देंगे। उसी तरह से आप परदादाजी के नाम से भी आप अंजलि देवें। ओम अस्मत् गोत्रे भारद्वाज गोत्रे अस्मत् परपितामह स्वर्गीय श्री गोवर्धन नौटियाल जी रुद्र स्वरूप इदम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। उसी तरह से आप अपने माताजी, यदि माताजी जीवित हैं तो उनके नाम पे न डालें, अगर जीवित नहीं है तो अपने माताजी, दादी जी और परदादी जी के नाम पर डालते हुए आप कहेंगे तस्यै सुधा, यानी आप किसी पुरुष के नाम पर अगर आप तर्पण कर रहे हैं तो तस्मै सुधा कहेंगे, जबकि आप किसी स्त्रियों के नाम पर आप तर्पण कर रहे हैं तो कहेंगे तस्यै सुधा नमः। तो 3-3 अंजलि आप सभी अपने पितरों के नाम पर डालेंगे। ओम अमुक गोत्राः अस्मन् मातृ पितामही परपितामही त्रिपदाम इदम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। ओम अमुक गोत्राः अस्मन् मातामह परमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्निकाः त्रिपताम त्रिपताम त्रिपताम। और अपने आप नाना जी, अपने नानी जी या जो भी आपके अपने पितृ लोग हैं उन सब के नाम पर इस तरह से आप तर्पण करेंगे। 3-3 अंजलि सबके नाम पर डालेंगे। हमें अपने गुरुजनों के नाम से भी तर्पण करना चाहिए, उनके नाम से भी आप तर्पण कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप जब आप सारे सबके नाम पे जिनका भी आपको नाम याद है उनके नाम से आप तर्पण करते हैं, और जिनके नाम नहीं हैं याद आपको उनके नाम से अमुक नामे बोल सकते हैं। और आप गोत्र तो आपको मालूम है अपना गोत्र, उनके नाम से आप तर्पण कर सकते हैं। इसी तरह से तर्पण के अंत में हमारे यहाँ पर एक मंत्र आता है, ये बांधवा बांधवा ये जन्मनि बांधवा ते सर्वे तर्पयांतु। इस तरह से एक मंत्र है। आप इसमें आप अपने अंगूछा भाग में आप तिल ले लेंगे और अपने अंगूछे को आप अपने उप वस्त्र को आप भिगा देंगे और इसको भिगाते हुए आप इसको निचोड़ देंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये तर्पण हुआ और ये जो आप तर्पण कर रहे हैं ये आपके समस्त पितरों को प्राप्त होता है। इस तरह से आपके पितृ तर्पण की विधि पूरी होती है और आप सभ्य होकर के आप भगवान श्री सूर्य देव का आप अर्घ देना होता है। थोड़ा सा आप उठेंगे थोड़ा सा अपने स्थान से और भगवान सूर्य के लिए जल लेकर के अर्घ डालेंगे।
एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशो जगतपते अनुकम्यामः भक्त ग्रहण अर्घ दिवाकर ओम सूर्याय नमः ओम श्राद्ध भूम्यै नमः। इस तरह से आप जो आपकी पवित्री है आप उसको अपने पात्र पे डाल दें, कुशा भी आप डाल दें। याद रखें कि जो आपका कुशा श्राद्ध में प्रयोग हुआ है और दोबारा प्रयोग नहीं होगा, इसको आप शुद्ध जगह पे आप विसर्जित कर दें और अपने पितरों को आप स्मरण करें, उन्हें नमस्कार करें। और यदि आप इसमें अपने पितरों के निमित्त पिंडदान भी करना चाहें तो उसकी भी विधि के लिए हम आपको एक वीडियो बनाएंगे। तो आज ये की वीडियो में इतना ही। इस तरह से आप तर्पण जरूर करें। ऐसा करने से आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री पितृ देवताय नमः।